दिस यश मिश्रा आज आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। और गैस इस बार लाए हैं आपके लिए क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो गैस इन चैप्टर को जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये तीन अलग अलग ब्रॉड टॉपिक हैं हमें क्लास 10 के हिसाब से, तो हम इनको तीन अलग अलग लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, इस लेक्चर में हम स्पेसिफिक बात करेंगे एसिड्स। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, हमारे जीवन लाइफ एवरीडे लाइफ में एसिड्स हमारे बहुत यूज़फुल आते हैं, बहुत हार्मफुल भी होते हैं। कुछ ऐसे एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर ही सॉरी कुछ ऐसे एसिड हमारे बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, कुछ ऐसे एसिड हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एसिड तो आप लोग जानते होंगे, जो ऐसा चीज़ जो खट्टा लगे। एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, दे आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, और इसी जगह जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिटर इन टेस्ट रहते हैं। अब एसिड की जगह एसिड बात करें तो एसिड जैसे आपने सुना होगा H2SO4, HCl एंड कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बहुत सारे एसिड जो आपने कभी ना कभी सुना होगा अपने डेली लाइफ में। ठीक है, और कहीं ना कभी बात मीन्स कभी कभी सुनी आपने ये भी देखा होगा कि हम उस एसिड को कंज्यूम करते हैं, या कुछ एसिड हमारे शरीर के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे पेट में पाया जाता है फूड के लिए, वो डाइजेशन में वो थोड़ा कैटलिस्ट तरह काम करता है। ठीक है, ऐसे हमारे एवरीडे लाइफ में हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एसिड पाए जाते हैं। तो बस हमारे क्लास 10 के हिसाब से जो एसिड का डिफिनीशन दिया गया है वो है कि वो क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डिजोल्व करने पे H+ आयंस रिलीज हो, उसे कहते हैं एसिड। क्या कहा मैंने, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड जिसको वाटर में डाला जाए, उसके एक्वस सोल्यूशन में डाला जाए तो उसमें H+ आयन रिलीज हो, उस चीज़ को कहते हैं एसिड। जैसे डिफिनीशन लिख के आपको एक्सप्लेन करते हैं एसिड किसे कहते हैं। ठीक है, एसिड सब्सटेंस और कंपाउंड which when dissolve in water it releases H+ ions। अब H+ आयन क्या होते हैं, इसे कहते हैं बेसिकली हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये H+ आयन क्या है, आप एक एग्जांपल के साथ समझिए। जैसे कि आपने सुना होगा HCl। ठीक है, HCl जो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक एसिड है। ठीक है, अब इसको वाटर में डालते हैं। ठीक है, वाटर में मैंने डाल दिया इसको। अब देखेंगे एक जो HCl H पे वो प्लस साइन होता है और क्लोरीन पे माइनस साइन होता है। ठीक है, क्या हाइड्रोजन में प्लस साइन होता है, क्लोरीन पे माइनस साइन होता है। अब इसको वाटर में डालते ही इनकी जो बॉन्डिंग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, और इसी वीकनेस के कारण ये स्प्लिट हो जाता है टू पार्ट्स में, जो कि एक H+ में हो जाता है और एक Cl- में हो जाता है। क्या नाम है, एक H+ में हो जाता है, एक Cl- में। अब यहाँ देखेंगे कि आप एक यहाँ पे कौन सा H+ आयन रिलीज हुआ है। ठीक है, H+ आयन रिलीज हुआ है। तो ये हम मीन्स इसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक प्रकार का एसिड है। ठीक है, HCl एक प्रकार का एसिड है, हम ये बोल सकते हैं। अब ऐसे ही और हम एसिड एग्जाम्पल ले H2SO4 का। H2SO4 उसको वाटर में डालें तो क्या होगा, वो 2H+ आयन रिलीज करेगा, प्लस सल्फेट, 2- सल्फेट। अब यहाँ पे देखेंगे 2H+ आयन रिलीज किया है किसने, H2SO4 को जब पानी में डाला तो इसने 2H+ आयन रिलीज किया। तो इस हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि एक प्रकार का एसिड है। जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3। अब इसको अगर पानी में डालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जब ये पानी में डाला जाएगा तो इसकी बॉन्डिंग वीक होने के कारण ये स्प्लिट हो जाएगा टू पार्ट्स में और रिलीज करेगा H+ आयन प्लस NO3 आयन। ठीक है, नाइट्रिक आयन। ठीक है, ये ऐसे रिलीज करे। आई होप आपको एसिड समझ में आया होगा, मीन्स डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि सब्सटेंस और कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट रिलीज H+ आयन आर नोन एज क्या, एसिड। ठीक है, ये अरेनियस डिफिनेशन कहा जाता है, मीन्स अरेनियस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने यह डिफिनेशन दिया गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया कि एसिड किसे कहते हैं। HCl एक एसिड है क्योंकि ये H+ आयन रिलीज करता है। H2SO4 एक एसिड है क्यों कि H+ आयन रिलीज किया है। HNO3 नाइट्रिक एसिड एक एसिड है क्यों, H+ आयन। ऐसे हमारे में सराउंडिंग में बहुत सारे एसिड्स हैं, जो कार्बोनिक एसिड हो गया, बहुत सारे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत सारे एसिड होते हैं जो कि पानी में डाला जाए H+ आयन रिलीज करते हैं। सारे एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं। अब ये अलग बात है कि कितना करेंगे, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। ठीक है, इनके बेस पे ही क्लासिफिकेशन किया गया है एसिड का। पर इतना आप ध्यान रखें, जो एसिड पानी में डिसॉल्व किया जाए H+ आयन रिलीज करे उसे हम लोग एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सम नेचुरल अकरिंग एसिड की, जो कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे घर में आसपास पाए जाते हैं, जो कि हमारे NCERT बुक का अगला ही टॉपिक है। ठीक है,
सम नेचुरल अकरिंग एसिड का बात करते हैं। सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स, ठीक है। अब हमारे घर में ही सबसे पहले पाया क्या जाता है, एग्जांपल ले लें विनेगर, हमारे घर में सिरका, ठीक है, हर घर में आई होप पाया जाता होगा, आप भी आपके घर में पाया जाता होगा, आप खाते भी होंगे उसे, ठीक है। विनेगर, ठीक है, बात करते हैं विनेगर। जो विनेगर होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला तो हमें नहीं लर्न करना है, ठीक है, इनका फॉर्मूला है, सिर्फ इतना याद रखिए कि विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह सिट्रस फ्रूट में जितने सारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने सारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रस से आप याद कर सकते हैं सिट्रिक एसिड। अब बात करें हमारे अंदर वो क्या कहते हैं, हमारे घर पे जो दही सड़ जाती है, रैंसिड बटर, ठीक है, वो सॉरी जो बटर हमारे होते हैं मक्खन होते हैं वो सड़ जाते हैं, रैंसिड बटर, ठीक है, उसके अंदर पाए जाते हैं ब्यूट्रिक एसिड, रैंसिड बटर, ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड। चिंता की कोई बात नहीं गाइस, हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको यहाँ पे बोर्ड पे मीन्स लिख के अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो अब बस ध्यान से देखते जाइए, नोट्स अगर आप बना सके तो नोट्स भी बनाते जाइए इसके साथ से। अब रैंसिड बटर में ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। और बात करें गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में पाया जाता है, जिससे डाइजेशन, उसमें जो एसिड डाइजेशन के लिए पाया जाता है HCl, वो हमारे डाइजेशन को फास्ट करता है। मीन्स HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस HCl पाया जाता है। अब बात करें मिल्क में, ये सब नेचुरल अकरिंग एसिड है, ठीक है। मिल्क में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। बात करें एप्पल में, एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। अब बात करें स्टिंग बीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मधुमक्खी जो होते हैं, स्टिंग बीज। और बात करें आंट, ठीक है, जिनमें चींटियाँ होती हैं, आंट्स, इसके अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो मधुमक्खी होती है, ठीक है, उसके अंदर भी एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कौन सी मधुमक्खी के अंदर पाया जाता है, हमारे पास मधुमक्खी दो प्रकार की होती है, एक रेड मधुमक्खी होती है, एक येलो मधुमक्खी होती है, एक लाल प्रकार की होती है और एक येलो टाइप की होती है, ठीक। जो लाल वाली मधुमक्खी होती है उसके अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और जो येलो वाली मधुमक्खी होती है उसके अंदर बेस पाया जाता है, ठीक है। अगर कभी लाल वाली मधुमक्खी का काट लेता है तो आप देखते होंगे कि बेस उसके ऊपर लगाया जाता है, जैसे हमारे घर में पाया जाता है बेकिंग सोडा। अगर उसके ऊपर बेकिंग सोडा आप लगा लेंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि एसिड बेस मिल के न्यूट्रल कर देते हैं और आपको रिलीफ मिल जाता है। अगर उसी के साथ साथ आपको अगर जो येलो वाली मधुमक्खी है, अगर येलो वाली मधुमक्खी आपको काट रही है तो उसकी जगह बेस मत लगाइए, वो बेस मत लगाइएगा, हाँ, उसकी जगह एसिड लगाए, क्योंकि उसके अंदर बेस था, प्रेजेंट था, उसके डंक में ही बेस प्रेजेंट था। उसकी जगह हम लोग क्या लगाना पड़ेगा, एसिड, जो कि बेस से मिलकर एसिड रिएक्ट करके न्यूट्रल कर दे, ठीक है, जिससे हमें रिलीफ मिल जाए। और ऐसे भी आप देखते होंगे कि हम कभी कभी लोहा लगा देते हैं, चाबी, जो लोहे वाली चाबी आती है, ठीक है, या तो कोई गोल्ड जो रहता है जहाँ पे मधुमक्खी काटती है वहाँ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि पता है जब ये मेटल है, ये सब जितने भी लोहा ये सब मेटल है, ये मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं, जब सॉल्ट बना देता है, ठीक है, जो कि न्यूट्रल हो जाता है, आपको रिलीफ देता है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग आयरन लगा देते हैं, गोल्ड कोई भी मेटल लगा लेते हैं जहाँ पे मधुमक्खी हमें काट लेती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा क्या, जो रेड वाली होती है उसके अंदर एसिड पाया जाता है और जो येलो वाली होती है उसके अंदर बेस पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फैट में, जितने सारे फैट्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं स्टेरिक एसिड, स्टोरिक एसिड। एंड अब बात करते हैं यूरिन में, यूरिन में पाया जाता है यूरिक एसिड, ठीक है। ये सब हमारे नेचुरल अकरिंग एसिड है जो कि हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड, सिट्रस में सिट्रिक एसिड, रैंसिड बटर में क्या है ब्यूटेरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस में HCl, मिल्क में लैक्टिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, स्टिंग बीज में फॉर्मिक एसिड। ऐसे हमारे नेचुरल एसिड मीन्स हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एसिड है। अगर उनका बात करने लगे तो वीडियो उसी का बन जाएगा, जितना लेक्चर रहेगा, ठीक है।
तो कुछ और होंगे 5-6 जो कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन होंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना ही है, शायद ज़्यादा मीन्स जो गिवन है इतनी ही है। ठीक है, अब हमारे सब नेचुरल ऑकरिंग एसिड हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड के कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, अब देखिए जो एसिड है ये बेसिकली मीन्स इनका एक टाइप है, मीन्स ये कई प्रकार के एसिड होते हैं हमारे प्रकार मीन्स कई मीन्स क्या बता सकते हैं आपको, बेसिस पे ये कि मीन्स स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस के बेस पे एसिड डिवाइड किए गए हैं, कंसंट्रेशन के बेस पे एसिड को डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऐसे से 5 बेस पे हमारे एसिड को डिवाइड किया गया है। ठीक है, 5 बेसिस पे हमारे एसिड को क्या क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, पहला बेसिस क्या देखते हैं, स्ट्रॉन्गनेस एंड वीकनेस पे। ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस एंड वीकनेस में 2 एसिड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक होता है वीक एसिड। क्या मैंने कहा, स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस के बेसिस पे हमारे पास 2 एसिड होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं? अब आपने ये तो आपको पता ही होगा कि जो मीन्स एसिड होता है उसको पानी में डाल दिया तो वो H+ आयन रिलीज करता है। ठीक है, आई होप इतना तो आपको जान ही चुके होंगे। ठीक है, तो जो एसिड जितना मीन्स अगर लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज करता है, अगर एसिड को पानी में डाला जाए तो लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज करता है तो उसको बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो एसिड पानी में डालने के बाद लेस नंबर ऑफ मीन्स अमाउंट में लेस नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज करता है उसको बोल देते हैं वीक एसिड। अब ऐसे कैसे पता लगाएं? ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर हम HCl लेते हैं। ठीक है, HCl अब इसको वाटर में डालते हैं। ठीक है, ये एक H+ आयन रिलीज करेगा प्लस Cl बना, मीन्स एक ही HCl था, एक HCl निकला। अगर यहाँ पे 10 मोल HCl ये होते तो यहाँ पे 10 H+ आयन निकलता, 10 क्लोरीन निकालता। ठीक है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे 10 HCl लिए हैं, अगर 10 HCl लिए हैं, यहाँ पे अगर 10 HCl मीन्स हमें H+ आयन नहीं मिले, जैसे 5 H+ आयन हमें रिलीज मिलता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 H था यहाँ पे, मीन्स हाइड्रोजन जो थे वो 10 मोल थे, और यहाँ पे हमने क्या H+ क्या किया, 5 ही गेन किया। तो देखेंगे कि यहाँ पे 5 अभी रह गए हैं, मीन्स 5 डिजॉल्व नहीं हुए, 5 H+ आयन रिलीज नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं ये वीक एसिड है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, मीन्स इनका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि एसिड्स विच produce large number of H+ ions। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जो एसिड विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसी का अपोजिट एसिड्स विच प्रोड्यूस less number of H+ ions आर नोन एज वीक एसिड। अब एक एग्जांपल हो जाता तो अच्छा रहता है। ठीक है, HCl आपने देख लिया। ठीक है, एग्जांपल में आपने HCl देख लिया, HCl को डालेंगे तो वो उसके जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे सब आयोनाइजेशन हो जाता है, मीन्स सबका आयोनाइज हो जाता है, सारे H+ आयन रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स एक पार्ट भी नहीं होता कि जो रिलीज ना किए, जितने मॉलिक्यूल हम डालते हैं HCl के उतने ही मॉलिक्यूल हमें H+ आयन मीन्स उतने ही आयन हमें H+ आयन मिलते हैं। ठीक है, HCl हो गया, इसी तरह H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3। ठीक है, अब उसी जगह वीक एसिड बात करते हैं। वीक एसिड में आ जाता है कि वो क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, हमारे एग्जांपल में एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में देखेंगे कि जो कि फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब इसको पानी में डिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, जब इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे H2O में, तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ एक ही H+ आयन रिलीज होगा। अब उसके बाद क्या निकलेगा, CH3COO-। ठीक है, एसीटेट आयन से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एसीटेट आयन बोलते हैं, एसीटेट आयन।
अब यहाँ पे देखेंगे कि ए जो कि 3H+ आयन, ठीक है, वो नहीं रिलीज हुए हैं, वो कार्बन एटम के साथ जुड़ के एसीटेट आयन बना लिए हैं, और सिर्फ एक H+ आयन रिलीज हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि ये एक बेक एसिड है। क्या है? बेक एसिड है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आए कि ये एसीटेट जो एसिड है वो एक बेक एसिड है। इसी तरह हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो कि एक है वीक एसिड में आता है। इसी तरह विनेगर में तो एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये सब सिट्रिक एसिड, ये सब वीक एसिड है। ठीक है, अब अगला क्लासिफिकेशन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस। अब सोर्स के बेस पे मीन्स कौन से कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए, किस सोर्स से एक्सट्रैक्ट किए गए, इसके बेसिस पे हमारे पास दो एसिड होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो कि प्लांट एंड नेचुरल मीन्स प्लांट से जिसको मीन्स ऐसे एसिड जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए गए हों, प्लांट से निकाले गए हों, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड जो मिनरल से निकले हो, इसे मिनरल एसिड भी कहते हैं। क्या हमने कहा है? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड दो टाइप हो गए, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड को हम बोलते हैं मिनरल एसिड भी। ठीक है, मिनरल एसिड यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बोला जाता है मिनरल एसिड भी। ठीक है, इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड कौन से एसिड होते हैं? ऐसे एसिड जिसका एक्सट्रैक्शन प्लांट से हुआ हो, प्लांट पेड़ पौधों से हुआ हो, या मीन्स नेचुरली हुआ हो, उसको बोल देते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? एसिड विच प्रोड्यूस विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल लें अगर, ठीक है, वो हो जाएगा एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बहुत सारे एसिड हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ये है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या? ये एसिटिक एसिड किसका एग्जांपल है? ऑर्गेनिक एसिड का। क्यों? क्योंकि ये एसिड है ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लांट से निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला है CH3COOH। अब इस फॉर्मूले से आपको क्या थोड़ा सा मीन्स क्या आप जज कर पा रहे हैं? ठीक है, इस फॉर्मूले से हम यह जज कर पा रहे हैं कि इसमें ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन हर एक एसिड में प्रेजेंट होता है, कार्बन एटम इज ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, कार्बन एटम इज ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि जो एसिटिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड होता है। ठीक है, अगर वीक एसिड है तो ये हम क्या बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड भी एक वीक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड भी क्या होता है? एक वीक एसिड होता है। हमने ऑर्गेनिक एसिड क्या क्या पढ़ लिया? एसिड विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। ये एसिड एग्जांपल मैंने कहा एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बहुत सारे एसिड है, मैलिक एसिड, ये सब जितने भी मैंने बताए थे एसिड, नेचुरल अकरिंग एसिड, सब ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, अब कार्बन एटम इज ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं, हर जितने भी सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब में कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ मैंने क्या जज किया कि ये एक वीक एसिड होता है। ठीक है, इसका अपोजिट ही हमारा इनऑर्गेनिक एसिड है, मीन्स इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे? मिनरल से, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल। acids which are extracted from minerals। ऐसे एसिड जिसको मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया गया हो या तो ह्यूमन मैन मेड हो, ठीक है, इन एसिड को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। अब एग्जांपल बात करते हैं HCl, H2SO4, HNO3 ETC। ठीक है,
ये सारे एसिड इनऑर्गेनिक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड पाए जाते हैं। मैंने क्या कैसे जज किया, HCl H2SO4 HNO3 ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम क्या बोल सकते हैं जो इनऑर्गेनिक एसिड है वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होते हैं, कार्बन एटम आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन एटम नहीं प्रेजेंट होते, बस एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, ठीक है, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में गैस हमारे कार्बन एटम पाया जाता है। और सबसे वीक इनऑर्गेनिक एसिड या सबसे वीक मिनरल एसिड जो बात है वो होता है क्या, कार्बोनिक एसिड ही नाम आता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। सबसे वीक एसिड कौन सा, कार्बोनिक एसिड। सबसे मिनरल एसिड कौन सा है, कार्बोनिक एसिड। सबसे इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा है, मीन्स सबसे वीक इनऑर्गेनिक एसिड वो होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। आपको सेकेंड क्लासिफिकेशन याद है, समझ में आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। अब थर्ड बात करते हैं, थर्ड आता है हमारे पास वो कहते हैं ऑक्सी एसिड एंड हाइड्रो एसिड। क्या मैंने कहा, ऑक्सी एसिड एंड हाइड्रो एसिड। अब बात करते हैं ऑक्सी एसिड क्या होते हैं। ऑक्सी एसिड एंड हाइड्रो एसिड, ठीक है, ऑक्सी एसिड एंड हाइड्रो एसिड। अब नाम से ही समझ में आता हुआ है, मीन्स ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस अदर मेटल प्रेजेंट हो, ठीक है, उनको बोल सकते हैं ऑक्सी एसिड। और ऐसे एसिड जिसमें, ठीक है, जिसमें एक मेटल तो प्रेजेंट हो, उसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, ठीक, उसे बोल देते हैं हाइड्रो एसिड। एसिड in which hydrogen is present along with oxygen and other metals। अब एग्जाम्पल क्या देखते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड। अब इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक नॉन मेटल भी प्रेजेंट है, ठीक है, मेटल नॉन मेटल जो भी है, ठीक है। ऐसे एसिड इन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन एंड अदर मेटल आर नोन एज ऑक्सी एसिड। अब उसी जगह हाइड्रो एसिड किसे कहते हैं, हाइड्रो एसिड मीन्स ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन प्लस अदर मेटल प्रेजेंट हो पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हो। एसिड्स इन which hydrogen atom is present along with other metals but oxygen is not present, ठीक है। ऐसे एसिड इन विच मीन्स एसिड इन विच हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ अदर मेटल बट ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट। ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, एक अलग मीन्स मेटल नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो पर ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, उसे हम बोल सकते हैं हाइड्रो एसिड। अब एग्जाम्पल अगर बात करें, एग्जाम्पल में बात करते हैं HCl, ठीक है, HCl इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, ETC। दो एग्जाम्पल आप याद रखिए। इसमें एसिडिक एसिड जितने ऑर्गेनिक एसिड है वो सारी ऑक्सी एसिड में डाल दीजिए क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो आप मीन्स हमने स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस पे बेसिस बात कर लिया, सोर्सेज के बेसिस पे बात कर लिया, ऑक्सी एसिड एंड हाइड्रो एसिड बात कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे कितने प्रकार के एसिड होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है।
अब क्या मैंने कहा, कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। मीन्स इसमें एसिड जो होता है, एसिड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें एक्वस सॉल्यूशन बात होगा। मीन्स एसिड का अमाउंट वाटर से कितना ज़्यादा है या वाटर का अमाउंट एसिड से कितना ज़्यादा है, यही होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमारे पास दो प्रकार के एसिड होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, और एक होता है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। अब कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं ब्रीफली ना। अब कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, मीन्स ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसमें एसिड की मात्रा, एसिड का अमाउंट वाटर के अमाउंट से ज़्यादा हो, ऐसा मीन्स कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसमें एसिड का अमाउंट किससे ज़्यादा हो, वाटर के अमाउंट से ज़्यादा हो। और इसी का अपोजिट डाइल्यूट एसिड, जिसमें वाटर का अमाउंट एसिड से ज़्यादा हो। क्या कहा मैंने, अमाउंट ऑफ एसिड इन विच एक्वस सॉल्यूशन इन विच एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन in which amount of acid is more than amount of water, ठीक है। क्या कहा मैंने, एसिडिक सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर देन अमाउंट ऑफ वाटर, एसिड का मात्रा, ठीक है, वाटर से ज़्यादा हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। अब उसी जगह डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ठीक है, इसी का अपोजिट एसिडिक सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन the amount of acid, ठीक है। क्या कहा मैंने, कंसंट्रेटेड एसिड ऐसा एसिड जिसमें एसिड की मात्रा वाटर से ज़्यादा हो, पर डाइल्यूट एसिड ऐसा एसिड जिसमें वाटर की मात्रा एसिड से ज़्यादा हो, किससे, एसिड से ज़्यादा वाटर की मात्रा हो। अब इसमें आप बोलेंगे एग्जांपल, इसमें एग्जांपल नहीं है। जैसे कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें HCl डाल दिया, ठीक है। अब हमें अगर HCl से ज़्यादा मात्रा में पानी डाल दिया, ठीक है, मीन्स पानी का जब मात्रा होगा HCl से ज़्यादा होगा, तो उसको बोल देंगे ये डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड एसिड मीन्स पानी में जब हम एसिड डालेंगे, ठीक है, अब उसमें जो एसिड की मात्रा रहेगी पानी से अगर ज़्यादा रहेगी तो हम बोल देंगे वो एसिड जो है कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है। अब इसी के बेस पे एक फेमस क्वेश्चन आता है जो कि CBSE पूछता है, मीन्स अक्सर सालों में आ जाता है, अक्सर हर साल आता है ये क्वेश्चन, डाइल्यूटी, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, अभी लिखते हैं। वो क्वेश्चन है कि हाउ वी कन्वर्ट concentrated acid into dilute acid, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाउ वी कन्वर्ट कंसंट्रेटेड एसिड इनटू डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन बनेगा जो NCERT में बताया है, उसका आंसर भी बताता हूँ, ठीक है। क्या था मैंने, हाउ वी कन्वर्ट कंसंट्रेटेड एसिड इनटू डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो पानी से, और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। मीन्स हमें करना क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड में ऐसा एसिड मीन्स करना है कि एसिड की मात्रा पानी से ज़्यादा हो जाए, सॉरी एसिड की मात्रा पानी से कम हो जाए, ठीक है, उसको तो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड। तो हम जो कंसंट्रेटेड एसिड में हम पानी को ऐड कर देंगे, पानी को कंसंट्रेटेड एसिड में पानी को ऐड कर देंगे, बी इंक्रीज, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बाई इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वाटर इन सोल्यूशन, ठीक, बाई इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वाटर इन सोल्यूशन। इतना अगर मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही है। कंसंट्रेटेड एसिड में अगर हम पानी को ऐड कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें डाइल्यूट एसिड में, ठीक है। अब एक और आता है मीन्स ऐसा क्वेश्चन पूछा है CBSE ने कि हमें पानी को एसिड में ऐड करना चाहिए कि एसिड को पानी में ऐड करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर ये कौन सा, मीन्स बात तो एक ही हुई ना कि पानी को एसिड में ऐड करो या एसिड को पानी में ऐड करो, पर बात एक ही नहीं हुई, ठीक है। देखिए, अगर आप एसिड को, जैसे मान लीजिए कि ये बीकर है, ठीक है, और ये एसिड का
टेस्ट ट्यूब है, अगर पानी में एसिड डालेंगे, ठीक है, तब ये आंसर सही होगा। लेकिन अगर पानी में अगर आप एसिड में अगर पानी डालेंगे तो एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो एक ब्लास्ट रूप ले सकता है, ठीक है। मीन्स कैसे बताया आपको, जैसे कि एक बीकर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा एसिड का बॉटल हो गया, ठीक है। हमें पानी में एसिड डालना है, ना कि एसिड में, ना कि पहले से हमें एसिड इसमें रखना है उसके अंदर पानी डालना है, ऐसा नहीं करना है। हमें पानी के अंदर एसिड डालना है, ठीक है। इससे क्या होगा, हम सेफली अपना एक्सपेरिमेंट आगे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। एक ऐसा ही क्वेश्चन सीबीएसई ने बुक में आपके एनसीईआरटी का डाला है, ठीक है। अब अगला पांचवा एट लास्ट मीन्स लास्ट क्लासिफिकेशन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होता है, ठीक है क्या? अब बेसिसिटी क्या होता है? अब बेसिसिटी में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, अब बेसिसिटी सिंपली ये होता है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन इज रिलीज फ्रॉम एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड मीन्स फ्रॉम एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ जितने H प्लस आयन रिलीज होंगे उस सोल्यूशन से, एसिडिक सोल्यूशन से जितने H प्लस आयन रिलीज होंगे वही उसकी बेसिसिटी होगी, ठीक है। बेसिसिटी के हिसाब से हमारे 3 क्लासिफिकेशन हुए हैं एसिड के। एक होता है मोनो बेसिक एसिड, पहला हो गया। दूसरा होता है डाई बेसिक एसिड। तीसरा होता है ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है। मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। अब ये ट्राई बेसिक, मोनो बेसिक, डाई बेसिक ये सब होते क्या है, ठीक है। अगर देखो, अगर हम एक एसिड को, ठीक है, अगर हम पानी में डालते हैं, ठीक है, अगर उसमें से सिर्फ एक H प्लस आयन रिलीज हुआ, सिर्फ एक H प्लस आयन रिलीज हो, तो उसकी बेसिसिटी जो होगी वो हो जाएगी मोनो बेसिक, ठीक है। इसे तो उस एसिड को क्या बोलेंगे, वो एक मोनो बेसिक एसिड है। इसका एग्जांपल है HCl, ठीक है। HCl एक मोनो बेसिक है, ठीक है। अगर HCl को हम पानी में डालेंगे तो इसमें एक H प्लस आयन रिलीज होगा, ठीक है, एक H प्लस आयन रिलीज होगा, इसीलिए हम HCl को मोनो बेसिक कहते हैं। और डाई बेसिक एसिड का मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसको पानी में डाला जाए 2 H प्लस आयन रिलीज हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड। अब डाई बेसिक एसिड का एग्जांपल H2SO4, ठीक है, डाई बेसिक का एग्जांपल H2SO4। अगर H2SO4 को पानी में डालेंगे आप, ठीक है, वो 2 H प्लस आयन रिलीज करेगा, प्लस सल्फेट -2, ठीक है। अगर H2SO4 को आप पानी में डिजॉल्व करेंगे तो वो 2 H प्लस आयन रिलीज करेगा। 2 H प्लस आयन रिलीज करना मतलब कि क्या, वो एक डाई बेसिक है। अब ट्राई बेसिक क्या होता है, ठीक है, जिसमें 3 H प्लस आयन रिलीज हो, ऐसा कंपाउंड जिसको पानी में डालने से 3 H प्लस आयन रिलीज हो, उसको क्या बोलेंगे, ट्राई बेसिक एसिड। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है H3PO4, ठीक है। फॉस्फोरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये होता है, हाँ, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो H3PO4 होता है ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, H3PO4। अब इसको अगर पानी में डालेंगे, ठीक है, H3PO4, जब इसको पानी में डालेंगे तो यहाँ पे 3 H प्लस आयन रिलीज होंगे, प्लस पोटेशियम -3 चार्ज आएगा, ठीक है। क्या, फॉस्फोरिक एसिड को अगर पानी में डालेंगे तो 3 H प्लस आयन रिलीज होंगे, उसको क्या कहेंगे, ट्राई बेसिक, ठीक है। और H2SO4 को अगर सल्फ्यूरिक एसिड को अगर पानी में डालेंगे तो वहाँ पे 2 H प्लस आयन रिलीज होंगे, उसको बोलेंगे डाई एसिड। HCl को मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम पानी में डिजॉल्व करेंगे 1 H प्लस आयन रिलीज होगा, जिसको क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक फॉर्मूला होता है, एक क्वेश्चन है आपसे कि वो बताइए कि उसकी बेसिसिटी क्या होती है। ये कंपाउंड देता हूँ मैं, आपको बताना है कि उसकी बेसिसिटी क्या होगी, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक होने वाला है मीन्स, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि H3PO4 क्या कहा है मैंने, कौन सा एसिड है, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड। इसका क्या बेसिसिटी है, इसका बेसिसिटी जो है वो है 3,
ठीक है। इसका बेसिसिटी क्या है 3, ये एक ट्राई बेसिक एसिड है, ठीक है। पर मैं एक कंपाउंड देने जा रहा हूँ, उसका बेसिसिटी आप बताइएगा, ठीक है। वो है H3PO3, ठीक है। इसका नाम है, बता देता हूँ, नाम है इसका फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। इसका बेसिसिटी आपको बताना है क्या होगा। जैसे कि एक H3PO4 एक फॉस्फोरिक एसिड होता है और H3PO3 फॉस्फोरस एसिड होता है। जैसे एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, एक सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3, ठीक है। उसी तरह H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड और H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। अब इसको आपको बेसिसिटी बताना है, ठीक है। अब इसका बेसिसिटी अगर आप हाइड्रोजन एटम 3 है, ठीक है, अगर ये देख के जज किए हैं कि इसका बेसिसिटी भी 3 होगा, या आपने गलत जज किया है, ठीक है। इसकी बेसिसिटी होगा 2, ठीक है। ये एक डाई बेसिक होगा, डाई बेसिक एसिड। अब कैसे होगा ये देखिए, ठीक है। अब जो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो H3PO3 का जो फॉर्मूला होता है, देखिए, P एटम ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक बार क्लियर आपको बताता हूँ इसको रीच करने के बाद। सॉरी, क्या मैंने कहा, H3PO3, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, P डबल के साथ OH, फिर डबल के साथ OH, नहीं ये सिंगल रहेंगे, ठीक है, OH प्लस H, ठीक है। जो इसका देखिए स्ट्रक्चर, देखिए इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखेंगे जो वो है, क्या कहते हैं इसको, OH ऐसे लिखते हैं, OH, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो H है, हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो P के साथ, फॉस्फोरस के साथ वो B को होता है। पानी में जाने के पास ये दोनों ही निकल जाते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और जो ये हाइड्रोजन एटम होता है ये P के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन एटम नहीं, ये P के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसलिए हाइड्रोजन एटम ये रिलीज नहीं हो पाता पानी में, H+ आयन के रूप में ये रिलीज नहीं होता, इसलिए ये यहीं पर रह जाता है, ठीक। तो 2 रिलीज हुए तो क्या बोलेंगे, 2 H+ आयन रिलीज हुए तो ये एक डाई बेसिक एसिड हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये एक डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आज इतना ही आपके लिए काफ़ी है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने आज पढ़ा एसिड, ठीक है। एसिड के बारे में जाना, एसिड क्या होते हैं उसके डिफिनीशन जाना, और सब नेचुरल अकरिंग एसिड जाना कि कुछ एसिड हमारे आसपास पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन बात की, 5 क्लासिफिकेशन बात की, क्या मैंने बात किया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्गनेस एंड वीकनेस, ऑन वो क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, और बात किया मैंने ऑक्सी एसिड, हाइड्रा एसिड के बारे में और बात किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, और लास्ट बात किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे बात करेंगे एसिड के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ एसिड जो अगला टॉपिक होगा हमारा, और उसके साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसके साथ हमारा एसिड खत्म हो जाएगा, बेसिस को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो अपना रिव्यू कमेंट में करना मत भूलिएगा। थैंक यू।